लखीमपुर से, जहां पर गर्भवती हिंदू लड़की की संदिग्ध मौत हो गई है। प्रेमी लेकर गया था मेडिकल कॉलेज, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और बताया जा रहा है कि जोया सिद्दीकी नाम से उसे भर्ती कराया गया था, जबकि ये हिंदू लड़की थी, लेकिन जोया सिद्दीकी नाम से इसको भर्ती कराया गया था। पुलिस हिरासत में प्रेमी जावेद से पूछताछ की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का ये मामला, गर्भवती हिंदू लड़की की संदिग्ध मौत हो गई है। प्रेमी मेडिकल के लिए लेकर गया था, जोया सिद्दीकी नाम से उसे भर्ती कराया गया था। कि यहाँ पर शाहजहांपुर एक लव जिहाद का अड्डा बनता जा रहा है, इसलिए इसको धर्मांतरण का अड्डा बनता जा रहा है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ की इंटेलिजेंस आईवी वगैरह सब सोई हुई है, लाइव वगैरह, जो किसी प्रकार से इस पर ध्यान नहीं दे रहा। उसका एक और सामने उदाहरण है, इसमें एक हिंदू बहन की हत्या कर दी जाती है लव जिहाद के तहत। उसको प्रेग्नेंट किया जाता है और उसके बाद उसके जानबूझ करके जब वो शादी करने की इनकार करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। वो शादी के लिए दबाव बनाती है कि आप हमारे संग शादी करिए, तो उसको जो है धर्मांतरण करने के बाद और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। जघन्यतम। कल रात को नावेद सिद्दीकी, जो मूलतः लखीमपुर खीरी चौलिया का रहने वाला है, वर्तमान में जो लोधीपुर शाहजहांपुर रह रहा है, ये सीमा गौतम नाम की लड़की, जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल है, इसको गंभीर अवस्था में अपने दो साथियों, अपने मकान मालिक मुस्तकीम उर्फ पप्पू जो लोधीपुर के हैं, तथा एक व्यक्ति है फरहाद के साथ लेकर सदर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने महिला को चेक किया तो उसको मृत घोषित कर दिया। वहाँ पर नावेद ने अपना नाम शोएब सिद्दीकी और महिला का नाम अपनी पत्नी बताते हुए उसका नाम जोया सिद्दीकी लिखाया था। महिला की मृत्यु को संदिग्ध परिस्थितियों में देखते हुए डॉक्टरों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस ने नावेद और शोएब से कड़ाई से पूछताछ की तो इसने बताया कि लड़की का नाम सीमा गौतम है, जो उसके साथ लगभग 1-1.5 साल से लिव रिलेशन में है, और इस तथ्य की जानकारी लड़की घरवालों को नहीं थी। इस संबंध में महिला के घरवालों को सूचना दे दी गई, जो कि हॉस्पिटल में है, और उनकी तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। पीड़िता का पंचायत करके बॉडी पीएम के लिए भेज दी गई है। इसमें नावेद सिद्दीकी तथा दूसरे साथी उसके फरहाद को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। राजूपाल हत्याकांड के आरोपियों पर कुरही कार्रवाई के बाद भी लगातार जो अतीक के गुर्गे हैं वो गवाहों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। एक और मामला ये सामने आया है, ये मामला रंगदारी मांगे जाने का है। राजूपाल मर्डर के गवाह को धमकी मिली है और उससे रंगदारी की मांग की गई है। आपको बता दें, अतीक के गुर्गे धमकी दे रहे हैं। करेली थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इनमें मुबारक, शराफत, इशरत और अरबाज पर आरोप है कि बदमाशों पर 50 लाख के रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। गवाह रुखसाना ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं कि लगातार राजूपाल मर्डर के गवाहों को धमकी दी जा रही है और उनसे रंगदारी की मांग की जा रही है। कार्रवाई होने के बाद भी लगातार जो गुर्गे हैं वो इस तरह से धमकी देने का काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। कई ऐसे लोग सामने आ चुके हैं जिन्होंने इस पूरे मसले को लेकर अपनी बात थाने में रखी है, शिकायत दर्ज कराई है कि अतीक के गुर्गे अब भी उन्हें परेशान करते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आयशा नूरी, जिस पर शूटर्स को पनाह देने का आरोप है, उसकी सरेंडर अर्जी पर आज सीजीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें, पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज होनी है सुनवाई। प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह सुनवाई होगी। आयशा पर शूटर्स को शरण देने का आरोप है, शूटर्स को पनाह देने का आरोप है और लगातार पुलिस तलाश रही है आयशा नूरी को, लेकिन आयशा नूरी ने सरेंडर अर्जी लगाई है। सरेंडर अर्जी पर आज प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आयशा नूरी जो कि अतीक और अशरफ की बहन है, उस पर आरोप ये लगा है कि उसने शूटर्स को पनाह दी थी और लगातार इस पूरे मामले में साजिश के आरोप के चलते आयशा नूरी को भी तलाशा जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस जिसमें शूटर्स को पनाह देने का आरोप आयशा नूरी पर लगातार तलाश रही है पुलिस, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी कि कोर्ट से राहत चाहती है आयशा नूरी और इसीलिए सरेंडर अर्जी लगाई गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह सुनवाई होनी है।
और सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। लोमस इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, क्या बड़ी जानकारी? लगातार ये सवाल बना हुआ है कि आयशा नूरी कब गिरफ्त में होगी, शाइस्ता परवीन कब गिरफ्त में होगी, और अब ये बड़ी जानकारी कि आज आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल गायत्री, जिस तरीके से ये खबरें निकल के सामने आ रही है कि आयशा नूरी को लेकर के आज सुनवाई होगी और प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में ये सुनवाई होगी, तो कहीं ना कहीं देखने वाला होगा। क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने पिछली बार ये कहा था कि धूमनगंज के जो एसएचओ हैं वो पूरी तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करें, पिछली बार वो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। कहीं ना कहीं अब जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होती हुई दिखेगी। साफ तौर पे आपको बता दें कि आयशा नूरी अखलाक की वाइफ है, जो जिसने गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में मेरठ में पनाह दिया था, और उसी से पहले कुछ दिन पहले उमेश पाल की हत्या करके जब गुड्डू मुस्लिम फरार हुआ था तो आयशा नूरी के घर में ही वो छुपा था और उसके साथ असद भी छुपा था, और लगभग 2 से 3 दिन वो मेरठ में छुपे हुए थे, जहां पर जो अखलाक था उसने गुड्डू मुस्लिम और तमाम जितने गुर्गे थे उनकी आर्थिक रूप से मदद की थी, उनको फोन मुहैया करवाया था, उनको रास्ता पूरा प्लान बताया गया था, और साथ ही कहीं ना कहीं जो उमेश पाल हत्याकांड में आयशा नूरी भी एक बड़ा नाम थी, तो उसको लेकर के भी लगातार पुलिस यहाँ पे खोजबीन जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि आयशा नूरी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इस पूरे मामले की आज सुनवाई होनी है और देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अब ये देखने वाली